दोस्तों, सोशल मीडिया में पाकिस्तान में नया नहीं है, लेकिन 24 फरवरी 2008 में पाकिस्तान ने यूट्यूब सेंसरशिप के नाम पर एक अलग ही कारनामा कर दिया। दरअसल 2008 में परवेज मुशर्रफ की नेतृत्व वाली सरकार तब चिंता में आ गई जब यूट्यूब पर एक एंटी इस्लामिक मूवमेंट की कुछ क्लिप्स अपलोड की गई। पाकिस्तान सरकार को डर था कि इससे देश में हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं और इसके चलते पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को पाकिस्तान में यूट्यूब पर सेंसरशिप लगाने के ऑर्डर दिए। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां की कि 2/3 वर्ल्ड के लिए यूट्यूब का एक्सेस ही ब्लॉक हो गया। और जब दुनिया भर के लोगों ने यूट्यूब एक्सेस करने की कोशिश की तो उन्हें यह पेज मिला। तो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आइए जानते हैं कि क्या थी वो गलतियां या कहे बेवकूफियां जिसके कारण पाकिस्तान ने यूट्यूब का एक्सेस करीब करीब पूरे वर्ल्ड के लिए ही ब्लॉक कर दिया था। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट को समझने के लिए हम कुछ टेक्निकल टर्म्स पर भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट पे कोई साइट्स कैसे एक्सेस होती है। तो मान लीजिए आपको www.google.com पर जाना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको उस वेबसाइट के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस का पता लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट और लोकल नेटवर्क पर कंप्यूटर एक दूसरे को नंबरों से आइडेंटिफाई करते हैं और इन्हीं नंबर को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। हालांकि आईपी एड्रेस याद रखना इंसानों के लिए आसान काम नहीं है, खासतौर पर तब जब इंटरनेट की दुनिया पर करोड़ों वेबसाइट मौजूद हो। तो इसे आसान करने के लिए हमने साइट्स का नाम देना पसंद किया और डीएनएस इन वेबसाइट्स नेम्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस से कनेक्ट करती है। तो जब भी आप ब्राउजर पर www.google.com टाइप करते हैं, डीएनएस आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करके देता है। लेकिन आईपी एड्रेस पता होने के बाद भी आपका कंप्यूटर यहाँ है और उस आईपी एड्रेस को होस्ट करने वाला सर्वर यहाँ पर है। अब दिक्कत यह है, आप वहां पहुंचेंगे कैसे? तो सर्वर तक पहुंचने के लिए आपका कंप्यूटर BGP AKA बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल से डायरेक्शन लेता है। अब BGP को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है और इन नेटवर्क्स को AS या ऑटोनोमस सिस्टम्स भी कहा जाता है, जिसमें यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर सिस्टम शामिल हो सकते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज कंप्यूटर सिस्टम शामिल हो सकते हैं या कुछ ISPs भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब ये सभी ASs सिंक में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। बेसिकली यही इंटरनेट है और ये ASs जितने भी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं उनकी आईपी एड्रेसेस की रेंज को ये ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं और यह इंफॉर्मेशन BGP कंज्यूम करता है। यहाँ आप BGP को किसी टूरिस्ट गाइड या GPS की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। BGP सभी AS से प्राप्त इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करता है और फिर आपकी डेस्टिनेशन वेबसाइट के लिए सबसे फास्ट रूट की प्लानिंग करता है और आपको फिर वहां तक ले जाता है। इसलिए बेसिकली जब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक आदेश जारी कर देश के लगभग 70 ISP को अगली सूचना तक youtube.com को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, तो पाकिस्तान ISP ने YouTube के आईपी एड्रेस का एक सबसेट यूज करके एक ज्यादा स्पेसिफिक रूट बनाया और फॉल्स क्लेम करना शुरू किया कि वो YouTube को होस्ट कर रहे हैं और उस रूट के थ्रू वो YouTube के ट्रैफिक को एक ब्लैंक पेज या कहें एक नल इंटरफेस की तरफ धकेल रहे थे। हालांकि पाकिस्तान में YouTube एक्सेस ब्लॉक करने के लिए एक सही विकल्प हो सकता था, मगर समस्या तब पैदा हुई जब उन्होंने यह इंफॉर्मेशन अपने अपस्ट्रीम इंटरनेट प्रोवाइडर यानी हांगकांग बेस्ड PCCW को भी यह इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दी और PCCW ने भी इस क्लेम को बिना वेरीफाई किए दूसरे ISPs को भी सेम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दी। अब जब PCCW दुनिया के 20 सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर्स में से एक था, तो सभी ASs ने इस इंफॉर्मेशन पर यकीन कर लिया। जब BGP ने सभी AS से मिली इंफॉर्मेशन को देखा और पाकिस्तान टेलीकॉम को क्लेम करते हुए देखा कि YouTube यहाँ पर है, तो उसने करीब करीब 2/3 वर्ल्ड का YouTube ट्रैफिक पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि BGP ने YouTube के जेन्युइन रूट की जगह पाकिस्तान के फॉल्स रूट को क्यों प्रायोरिटी दी। तो इस कारण के पीछे है BGP के काम करने का तरीका। YouTube और पाकिस्तान टेलीकॉम के मामले में YouTube ने इंटरनेट की राउटिंग टेबल में एड्रेस ब्लॉक 208.65.152.0/22 यानी कि 208.65.152.0 से लेकर 208.65.155.255 इंजेक्ट किया। इसका मतलब ये 1024 आईपी एड्रेस को होस्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान टेलीकॉम के मामले में ये 208.65.153.0/24 को ब्रॉडकास्ट कर रहा था। मतलब ये YouTube के 256 आईपी एड्रेस को होस्ट कर रहा था।
और ये 256 आईपी एड्रेस यूट्यूब के 1024 आईपी एड्रेसेस के सबसेट थे। इसलिए भले ही यूट्यूब की राउटिंग इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में थी, लेकिन लॉन्गेस्ट मैच फर्स्ट रूल के कारण सभी रिक्वेस्ट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की तरफ डाइवर्ट कर दी गई। और अगर आसान भाषा में समझे तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद का नंबर यह बताता है कि 32 एड्रेस बिट्स में से कितने नेटवर्क बिट्स हैं, और नेटवर्क बिट्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा उस एड्रेस ब्लॉक की राउटिंग प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दोस्तों, ये जितना भी कांड पाकिस्तान टेलीकॉम ने किया, इसे टेक्निकल टर्म्स में आईपी एड्रेस हाईजैकिंग भी कहा जाता है। और इस ब्लंडर ने न केवल सिर्फ यूट्यूब को डाउन किया, बल्कि पाकिस्तान आईएसपी को भी चौक करके रख दिया, क्योंकि वह इतनी सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए नहीं डिजाइन थे। अब यदि आप एक पाकिस्तानी हैं और यह वीडियो देखकर आप उदास महसूस कर रहे हैं, तो याद रखें, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 घंटे के लिए यूट्यूब को दुनिया भर के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।